हाय गाइस, वेलकम बैक टू नई शुरुआत। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। लास्ट वाले पॉडकास्ट को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। आपने मेरे फिटनेस इंडस्ट्री वाले पॉडकास्ट को भी बहुत प्यार दिया, वास्तु वाले को भी बहुत प्यार दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं हर इंडस्ट्री से उसका टॉप पीयर पकड़ के लाऊंगा और आपको उस इंडस्ट्री के बारे में कोर तक बताऊंगा कि वो इंडस्ट्री में क्या होता है, क्या लूप होल्स हैं, क्या नई चीज़ें हैं, आपको उस इंडस्ट्री से क्या सीखना चाहिए। आज जो इंडस्ट्री लेके आए वो है फैशन इंडस्ट्री। इंस्टाग्राम भरा पड़ा है मेंस फैशन की तरफ से, बट कोई मेन बंदा आके ये नहीं बताता कि आपको कपड़ा, लोग कहते हैं ये डाल लो ये डाल लो। डालने के लिए आपको क्या चाहिए, मिलेंगे वो कपड़े कहाँ से जो इंस्टाग्राम पे धूम मचाते हैं, और वो कपड़े कितने के होते हैं, कैसे होते हैं, वो कपड़ा एक थान से लेके आपके शरीर तक डलता है, वो सब हमें बताएंगे, मेरे को और आपको बताएंगे मिस्टर साहिल कक्कड़ आज हमारे बीच में है। इनका बहुत बढ़िया अल्फा मेंस वेयर बाय साहिल कक्कड़ के नाम से ब्रांड है, जिन्होंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को कपड़े बनाए, बड़े बड़े मॉडल्स को कपड़े बनाए हैं। आज ये हमें बताएंगे कि फैशन इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या नई चीज़ें हैं फैशन इंडस्ट्री में जो आपको सीखनी चाहिए, एक बंदा नॉर्मल से फैशन लाइफस्टाइल में कैसे आ सकता है, और इस इंडस्ट्री में आगे पैसे कैसे कमाएंगे। इस पॉडकास्ट के लास्ट तक आप सबको पता लग जाएगा। तो आज हम वेलकम करते हैं मिस्टर साहिल को अपने शो पे। हाय मिस्टर साहिल, वेलकम टू शो। तो आज हमारी ऑडियंस और हमारे लवेबल्स को ये जानना है कि मेन बात है, कपड़ा तो आपको कहीं भी मिल जाता है। ठीक है। बंदे की सबसे पहले अगर नेसेसिटी बोले तो रोटी कपड़ा मकान है। ठीक है। रोटी के बाद अगर उसको कोई चीज चाहिए तो कपड़ा है। और आपने उस इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पे कर लिया। एक रेडीमेड चीजों से आप उसको कस्टम टेलरिंग पे ले आए, अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, इतने बड़े बड़े लोगों को आपने कपड़े पहना दिए। तो इसकी सबकी शुरुआत कहाँ से हुई, मेरे को ये बताओ यार। एक्चुअल में क्या होता था कि मैं बचपन में जब भी अपने फ्रेंड्स के साथ निकलता था तो मैं देखता था कि लोग एक से एक डिजाइन पहन रहे हैं, या कि एक से एक नई कलेक्शन आ रही है कि मतलब कुछ भी, कभी शेर बने हुए हैं, कभी हाथी बने हुए हैं, कभी बाज बने हुए हैं शर्ट पे। तो मैं ये चीजें देखता था कि कहाँ से बनते हैं, कि ये कहाँ से लोग, इसके मास्टर्स कौन है जो ये सिखाते हैं वगैरह एंड ऑल। तो मैं सब ये चीजें करता ही था बचपन से, पर मुझे पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि सच बताऊं तो उस टाइम इतनी मैं ये खरीद भी नहीं पाता था। उस टाइम बचपन में बच्चों का हाथ टाइट होता है, 12th और 11th क्लास की बातें होती थी ये, तो हम जाके खरीद नहीं पाते, तो हमें नॉलेज ही नहीं होती थी। लेकिन मैं फिर भी ये कोशिश करता था कि अपने, जैसे मेरे कोई फ्रेंड आ गया तो मैं उसको घर से ही अपने खुद पे दम पे, मतलब शर्ट कुछ कि एक टैग लगा के दे रहा हूँ, स्टिकर लगा के दे रहा हूँ कि ये लेके तू पहन, तो उनको वो चीजें अच्छी लगती थी। आप बचपन से शुरू कर बैठे थे। तो मैं देता था कि अपने फ्रेंड्स को कि लो पहनो, तो उनको अच्छा लगता था। फिर मैंने कुछ टाइम बाद अपना खुद का जिम खोला पहले। अच्छा। क्योंकि मेरा कपड़ों से थोड़ा इंटरेस्ट हट गया था। फिर मैंने अपना जिम खोला, मेरे खुद के जिम थे। तो उसके बाद जिम के बीच में मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट आने लगे कपड़ों का, कि मुझे और कपड़े खरीदने हैं। मतलब देखता हूँ लोगों के कैसे कैसा फैशन आ रहा है, कैसे कैसे डिजाइन आ रहे हैं, तो मेरा मन करता था जाके फिर मैं इस लाइन में जाऊं दोबारा। तो फिर मैंने इस काम में पूरा प्रॉपर घुसा और उसकी पूरी नॉलेज ली कि कैसे होता है, क्या होता है, कौन मास्टर्स है, कौन सी कढ़ाई होती है, कौन सा वर्क होता है, एक से एक चीजें जाके मैं सीखता था। तब जाके फिर मैंने ये काम अपना खोला। ये काम है तो वैसे बारीकी का, बट आप एक बात बताओ, नए ट्रेंड्स को फॉलो करना कितना मुश्किल है? बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट है कि नए ट्रेंड्स को आप फॉलो कर रहे हो। हर किसी के अपने डिजाइन है, आप किसी के कॉपी नहीं कर सकते। अगर किसी का डिजाइन आप कॉपी करोगे, सामने वाले बंदे को बुरा लगता है कि यार मेरा डिजाइन है, कॉपी हो रहा है। अच्छा। तो मुझे ये चीजें तो वैसे भी पसंद ही नहीं थी कि कोई किसी का डिजाइन कॉपी करे। आप अपने दम पे बनाओ। मेरे को तो ये लगता था कि आप अपने कलाकारी करो, आपका दिमाग चलना चाहिए इस लाइन में, कि आपका दिमाग चल रहा है कि आप क्या कोई नई चीज लेके आ सकते हो। किसी की कॉपी करना तो सब्यसाची, इनके बड़े बड़े ब्रांड्स के लेके आपके पास आते हो तो आप बना देते हो? नहीं, मैं मना कर देता हूँ। मैं नहीं बनाता किसी की कॉपी वॉपी, मैं नहीं करता। या उसी में कोई फ्यूजन देने का? हाँ, मैं उसी के अंदर कुछ अपना उनको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ये चीज हो सकती है, इसके अंदर कुछ हम ये दूसरा वर्क कर सकते हैं या दूसरा कलर कर सकते हैं। बट सेम कॉपी करना इट्स वेरी बैड ना, कि किसी का डिजाइन आप क्यों कॉपी करो, उनको भी नहीं अच्छा लगता होगा। वो चीज अपनी 2 से 2.5-3 लाख रुपए की बेच रहे हो, और वही चीज हम आके यहाँ पे 40-50 अराउंड हम सेल कर दे, तो ये चीज गलत हो जाएगी हमारे लिए। तो हम नहीं करते ये चीजें। और मेरे को तो वैसे भी नहीं पसंद ये सब करना। कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करना बहुत बड़ी चीज होती है, एक मिडिल क्लास बंदा तो सोच भी नहीं सकता, और वो भी डिजाइनर कपड़ों का ब्रांड लॉन्च करना कितना डिफिकल्ट था आपकी लाइफ में? मेरे बहुत डिफिकल्ट हुआ है स्टार्टिंग में सर। तो मैंने वही तो कहा, मैं जैसे बचपन में नहीं कर पाता था, मेरा बजट नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैं उस फैमिली से ऐसे बिलोंग नहीं करता था
कि मैं जाके अपना स्टोर खोल लूं। स्टार्टिंग मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। जब मैं हुआ, थोड़े ग्रो हुए, थोड़ा लाइफ में ग्रो किया, तब जाके कुछ कर करा के जिम खोले, जिम से अच्छा इनकम करके फिर उसके बाद अब इस लाइन में गया हूँ। घर वालों का कितना सपोर्ट है? घर वालों का सपोर्ट कम ही है। घर वालों का सपोर्ट इतना नहीं था, मैंने खुद करा, अपने दम पे करा। मेरे फादर का मेरे पे था सपोर्ट ज्यादा, लेकिन मैंने खुद जो किया अपने दम पे किया। मैंने किसी से कुछ मेरे डैडी का पैसा, ये वर्ड नहीं यूज नहीं, मेरे डैडी का कुछ पैसा नहीं है। मैंने जो किया स्टार्टिंग से अपने दम पे किया, अपना पैसा लगाया, जोड़े, मेहनत करी, बहुत सी चीजें करी लाइफ में आके। कभी मैंने अपने फादर से जाके नहीं मांगे कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो दिला दो, ये कर दो। कभी मुझे पसंद ही नहीं आया कि अपने फादर से जाके पैसे लूं। ये तो जो आपने वर्ड चूज किया है, बड़ा टेक्निकल वर्ड है, बड़ा एक मैं कह रहा हूँ इम्पैक्टफुल वर्ड है, अल्फा। यस, ठीक है। तो ये कहाँ से घूम फिर के दिमाग में आया? कोई मूवी देखी या किसी को पकड़ा या हॉलीवुड से निकाला? कहाँ से? इसके पीछे बड़ी एक वो है, राज है यार। एक्चुअल में अल्फा वर्ड जो है ना, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही होता है कि एनिमल मूवी आई है, तो एनिमल से आप सीख रहे हो कि एक अल्फा वर्ड आ गया, तो एक अल्फा, आपने भी एनिमल की तरह अल्फा बोल दिया और रणबीर ने, तो आप भी अल्फा हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से इसके बारे में पढ़ोगे, क्योंकि हमने तो बचपन में पढ़ लिए थे ये चीजें कि एक अल्फा वर्ड होता है, एक अल्फा नाम है, ये चीजें है बहुत, लेकिन हम वो अपनी लाइफ में लेते ही नहीं थे। हम क्योंकि अपने आप को उस टाइम बचपन में अल्फा मानते ही नहीं थे, क्योंकि हम बड़े शरीफ टाइप के बच्चे होते थे। आप समझ रहे हैं कि बहुत शरीफ है, किसी से पंगा नहीं लेना, किसी से फालतू बात नहीं करनी। अगर किसी ने थप्पड़ भी मारा तो खा के आ जाओ, क्योंकि वो चीजें थी नहीं हमारे अंदर। गांधी जी वाली सोच की थप्पड़ भी मार दी तो चुपचाप खा के आ गए भाई। किसी को घर पे भी नहीं बताना कि मम्मी मुझे इसने मारा है, पापा मुझे इसने मारा है। हमने बचपन में कभी हरकतें करी नहीं, उल्टा नहीं पढ़ना, उल्टा कभी नहीं पढ़े। लेकिन अब जब बड़े हुए तो पता लगा कि अल्फा कौन है और क्या करना पड़ता है लाइफ में। तो अब ये होता है कि अब थप्पड़ तो खैर मारने से पहले बंदा जिंदगी मारती है, इंसान में तो हिम्मत नहीं है। इंसान तो कभी खैर नहीं मार पाता, क्योंकि उसको पता होता है कौन है, क्या है, किस बैकग्राउंड से है। तो बंदा थप्पड़ तो खैर दूर की बात है। लेकिन हाँ, चीज है वो लाइफ में, वर्ड अपनी लाइफ में ही आ गया बल्फा, तो अब खुद ही है बल्फा। थप्पड़ तो सिर्फ मैंने देखा किस्मत मारती है, और तो इस धरती पे और कोई नहीं मार सकता, सिर्फ किस्मत ही है मारने वाली, और कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो ये जो जैसे आप बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बनाते हो चीजें, तो ये बार्टर सिस्टम रहता है, दे पे यू? कुछ बार्टर सिस्टम भी है, कुछ पे भी करते हैं। काफी मैंने देखे इन्फ्लुएंसर हर रील में नए कपड़े, हर रील में। एक एवरेज इन्फ्लुएंसर की अगर मैं सैलरी लूं जिसके 500 के भी फॉलोअर है और यूट्यूब पे 200-300 के, क्योंकि मैं खुद इसी बैकग्राउंड से, हाँ जी, उसका सब कुछ एड रेवेन्यू स्पॉन्सर मिला के भी वो 2-3 लाख रुपए महीने से ऊपर नहीं खर्च पाता। बट जिस हिसाब से वो अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं कोई अपने उस पे, उसमें आपका कितना रोल होता है पीछे उनके? कुछ लोग आते हैं, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहूंगा सबके आगे क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ना कुछ लोग आते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमारे साथ कोलैब कर लो, कपड़े ले लो। बट इसमें ना बड़ी दिक्कत होती है, मैं बहुत सी लोगों को मना कर देता हूँ, मैं ज्यादातर नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि उनके पहले साइजेस के बनाओ, उनके साइज के प्रॉपर कपड़े बनेंगे, उसके बाद वो पूरे कपड़े खराब करके देते हैं। मतलब यहाँ से पहले भिजवाओ फिर मंगवाओ, वो देते नहीं है। उनके मैनेजर वगैरह होते हैं, पूरे कपड़े खराब करके देते हैं। तो मैंने अभी ये सिस्टम बंद कर दिया। मैंने कहा कोई अच्छे लेवल या कोई हो तो ही उसे कपड़े देंगे, अदरवाइज छोटा मोटा जो भी होंगे किसी को कपड़े नहीं देने हमने। क्योंकि मेरे है ही नहीं सोच कि भाई मैं अपना नाम कमाऊं या पैसा कमाऊं, मेरी ये सोच ही नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर मैं काम अच्छा करूंगा, मेरे डिजाइन अच्छे होंगे तो सामने वाला बंदा आके खुद लेगा। लेकिन मैं किसी के पीछे भाग नहीं सकता। आप समझ रहे हो कि कोई लोग होते हैं, लोग ही जाके चापलूसियां करते हैं कि आप हमसे कपड़े ले लो, हमारी प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। मेरे अंदर ये चीज है ही नहीं कि मैं किसी को बोलूं मेरे कपड़े पहन के मेरी प्रमोशन कर दो। मैं एक कभी भी स्टार्टिंग से मेरी सोच थी नहीं कि मैं अपने घर पे भी मैंने सबको कहा था कि भाई अगर मेरे से कोई भी मांगेगा मैं साफ मना कर दूंगा, चाहे जो मर्जी हो, बड़ा कोई भी क्या नाम हो, रिश्तेदारों को भी किसी को नहीं। रिश्तेदार तो वैसे ही खरीद के लेंगे, रिश्तेदार ऐसा है नहीं। बस रिश्तेदार वाला वर्ड आजकल चुभने क्यों लग गया? वो हर एक को, मतलब कोई किसी के आगे भी, मेरे आगे काफी लोग बैठते हैं, इवन दो मेरा आपको पता है इमिग्रेशन का काम भी है, तो मेरे को काफी काउंसलिंग देती आती है। किसी से बोल दो ना कि भाई पैसे का अरेंजमेंट नहीं है सर, फंड का अरेंजमेंट रिश्तेदार से ले लो, तो रिश्तेदार वर्ड ऐसा लगता है कि इनको गाली देती है। ऐसा क्यों यार? एक्चुअल में क्या होता है कि ये वर्ड ही थोड़ा खतरनाक हो जाता है। आप समझ रहे हो, ये वर्ड ही रिश्तेदार ही बड़ा वर्ड ही खतरनाक है, रिश्तेदारी है ये। और आज के टाइम पे मैं नहीं मानता कि सबकी रिश्तेदारों से बनती है।
मतलब देखे ही नहीं किनकी बनती हाँ है। जी, वही तो 95% किसी की किसी रिश्तेदारों से नहीं बनती, 5% है जिनकी बनती है। ऐसा नहीं है कि 5% लोगों की बनती है, कुछ हमारी मेरी भी बनती है, ऐसा नहीं है कि मेरी खराब है, मेरी बनती है, हमारी है बनती, अच्छी फैमिलीज है, कुछ नहीं भी बनती। बिल्कुल। तो वो एक हर किसी के अपने फैमिली की सोच है ना, कि आप समझ रहे हो कि हर किसी से जाके बात नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते फालतू, बस ये होता है बंदा चुप होके घर पे बैठा है, आंखों की शर्म कहीं ना आंखों की शर्म मार जाती है, बस ये है कि आप घर पे बैठे हो, किसी से आप ना लड़ सकते हो ना बहस कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है बस। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपकी चीज में रोल प्ले करते हैं, हर बंदे की उसमें लाइफ में रोल प्ले करते ही करते कहीं ना कहीं रिश्तेदार। हाँ, ये रिश्तेदार तो करते ही हैं, क्यों नहीं तो करेंगे। नए ट्रेंड्स, नए डिजाइन, नई क्रिएटिविटी कहाँ से चलता है इतना दिमाग? यार बहुत दिमाग चलता है, सच बताऊं तो बहुत दिमाग, रात भर नींद नहीं आती। अच्छा। कभी कभी रात को ऐसे सो रहे होते हैं तो जेन्युइन बताऊं तो ऐसा लगता है, कभी ऐसे सो रहे हैं तो रात को ऐसा लगता है कभी शेर इधर डाल दो, कभी ये इधर पत्ते डाल दो, इधर ये कुछ घर बना दो। ये पूरी रात भर दिमाग चलता रहता है, पूरे रात भर। सुबह सुबह जब उठो तो वो सोचते हैं कि वो डिजाइन पेपर या कि आप किसी पे डिजाइन वो कर रहे हो, लेकिन वो डिजाइन ही नहीं आता, वो तो रात को आया था। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसलिए सपने में कोई चीज आई, सपने में चीज है, वो सुबह होके आता ही नहीं सपना याद, फिर रिग्रेट होता है, फिर रिग्रेट बहुत होता है। अब यही सोचा था कि जब सपना आए उठ जाओ, पेपर पेन लेके बना दो वो डिजाइन जो भी हो दिमाग में। बेड के साइड में एक बेड के साइड में एक पेपर पेन पड़ा होता है, कि कई बार चीजें होती है जैसे कुछ दिमाग में आप बैठे हो, कुछ क्लिक कर गया कि यार ये डिजाइन, कुछ क्रिएटिविटी कुछ बना दे या कुछ भी कर दे, तो फटाफट मैं कर देता हूँ कि ये डिजाइन है। कुछ है मेरे अपने खुद के सारे डिजाइन है, मैं किसी की कभी कॉपी करी नहीं, ना किसी के कभी डिजाइन खुद लेके आया, ऐसा कभी भी नहीं मैंने करा। मेरे खुद के सारे पर्सनल डिजाइन है। बल्कि इनफैक्ट जब मैं ये काम कर रहा था तो मैं जिस मास्टर्स के बाद गया, जब मैं डिजाइन बना रहा था, तो उस मास्टर हैरान हो गया था कि आप ये डिजाइन लाए कहाँ से। अच्छा। कि आप ये डिजाइन इतने पावरफुल है, कि इतने हैवी डिजाइन है, ये आप बना कैसे रहे हो, आप लाए कहाँ से। तो उनको बोला मेरे खुद के डिजाइन है। उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि अच्छा। आपने तो कभी कपड़ों का काम करा ही नहीं, आपके तो जिम थे, तो फिर आप एकदम से कपड़े की लाइन में आपको ऐसे डिजाइन कैसे लेके आ गए। तो मैंने उनको कहा नहीं, ये मेरे जेन्युइनली खुद के डिजाइन है। उन्होंने भी देखा, गूगल करा, सब कुछ करा, उनके पास ये डिजाइन निकले ही नहीं। अच्छा। जब वो बना रहे थे तब उनको मैं चीजें सिखा रहा था कि ये वर्क करो, कुछ ऐसा वर्क करो। तो वो जो इतने पुराने मास्टर्स बैठे थे, मतलब इनफैक्ट उनकी एज होगी आज 45-50 अराउंड उनकी एज है, तो वो ये कह रहे कि आपको वर्क के बारे में कैसे पता कि इस पे ये कढ़ाई होगी या इस पे ये कलाकारी होगी, आपको कैसे नाम पता, आपको कैसे चीजें पता है। तो मैंने बोला यार मुझे पता थी, मैं बचपन से करता आ रहा था, मैं दोस्तों को कहता रहूं बना के देता था, पहनाए हैं दोस्तों को, अपने खुद से खुद के पंगे लिए हुए हैं। एक आदत होती थी, घर पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते तो यही करो काम। कोई चीज का मन में पैशन आता है ना, तो बंदा हाथ पैर जरूर मारता है, हाथ पैर ऑब्वियसली मानता है। और जब घर की आपको पता होता है कि घर पे कुछ ऐसा है नहीं, हमने आगे बढ़ना है लाइफ में, तो बंदा फिर एक काम नहीं पकड़ता, 10 काम पकड़ता है। लेकिन एक लाइफ का शौक होता है ना कि हमें यार कपड़े का दिल है, मेरा कपड़े का काम करना है। तो मेरा स्टार्टिंग से बचपन से दिल था कि मैं कपड़े का काम करूँ ही करूँ। पैसा है इस लाइन में यार? पैसा कोई भी लाइन, हर लाइन में है पैसा, लेकिन कमाने वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक आपका सूट कहाँ से रेंज शुरू होती है, बेसिक एंट्री लेवल सूट जो आप बनाते हो? मेरी जो बेसिक एंट्री है सूट की, हम 20,000 से स्टार्ट करते हैं और लिमिट तो कोई जाती ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 6,000-7,000 रुपये आज की डेट में सूट बना लेते हैं। 6,000 रुपये मतलब वो काम नहीं मिलता ना। मुझे पता है सूट तो 2,000 रुपये में मिलता है, 1,500 में भी मिलता है। सूट की तो कोई वैल्यू नहीं है, 1,000 रुपये में भी मिलता है। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, एक काम किया हुआ एक प्लेन सूट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 2,000 वाले सूट और एक 20,000 वाले सूट में आप मेरे को एंट्री बताओ, कि मेरी ऑडियंस को बताओ। एक बंदा 2,000 का सूट डाल रहा है अपने ऊपर और 20,000 का सूट डाल रहा है, तो इन दोनों चीजों में वो 18,000 क्यों फालतू खर्चे? 18,000 वो इसलिए फालतू क्योंकि उसके लिए ऑडियंस को मेरे स्टोर पे आना पड़ेगा। वो खुद चेक करेंगे आके कि 20,000 रुपए के सूट के अंदर क्या क्वालिटी है, क्या वर्क हुआ है और क्या फैब्रिक है, क्या मतलब आप स्टिच हुआ हुआ भी, आप एक स्टिचिंग जो होती है कहीं से कोई कुछ भी खराब नहीं है। और जो 2,000 रुपए का सूट है वो तो एक फैब्रिक उठाया, मास्टर ने पकड़ा, काटा, फिनिश करके दे दिया हाथ में। और 20,000 और 2,000 में जमीन आसमान का फर्क है। अब जैसे ही आप ये देख लो, डिफरेंस बहुत बड़ा है पैसों में। वो तो है। अब आप जैसे देख लो ब्लू लेवल में और ब्लैक एंड व्हाइट में फर्क है या नहीं है? वो तो है। तो कितना फर्क है। लोग अगर चाहे तो फिर ब्लू लेवल क्यों पीते हैं? क्योंकि ब्लू लेवल इसलिए पीते हैं क्योंकि अलग वो लेवल की एक दारू है। ये थोड़ा ना कि हर बंदा ब्लू लेवल पी लेगा, नहीं पी पाएगा। मुझे भी पता है कि लोग नहीं खरीद पाते, महंगी चीजें हैं, नहीं हो पाता, लोगों का बजट होता है। लेकिन मैं फिर भी अपने स्टोर के अंदर एक क्लाइंट आने से पहले पूछता हूँ कि आपका कितना बजट है, कहाँ तक आप जा सकते हो, आपका क्या फंक्शन है। मैक्सिमम कितने तक का एक सिंगल सूट बेचा आपने?
मैंने, मेरी कोई लिमिट नहीं है। आज तक अपना पर्सनली कितना सबसे महंगा सूट जो स्टोर पे किसी को पहनाया, कितने का पहनाया है? मैंने अपने स्टोर के अंदर अभी रिसेंटली, अभी ओपन करने से पहले ही कोई मेरे पास क्लाइंट आया था, तो उनको गोल्ड का वर्क चाहिए था। अच्छा, सूट पे? हाँ, उसको गोल्ड का वर्क चाहिए, और वो पता नहीं कोई गुड़गांव के बंदे थे, तो उनको मैंने वो सूट उनके लिए तैयार करवाया। अब मैं यहाँ पे कैमरा के आगे सूट का बजट नहीं बता सकता। नहीं, तब बेगर एस्टिमेट पता तो होगी बंदा कितने तक का कपड़ा डालता है। वो 15 लाख की लिमिट से वो सूट पहुंचा था। हाँ, क्योंकि उसने पूरा गोल्ड का वर्क करवाया था, उस पे कुछ मतलब तारे जा रही थी, तो वो गोल्ड की थी, तो हमने उसको स्पेशली उसके लिए बनवाया था। मैंने सूट अभी रखा नहीं स्टोर पे, वो खैर क्योंकि ऐसे रख भी नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके लिए प्रॉपर तैयार करवा के उसके घर पे भिजवाया मैंने। लेकिन वो क्लाइंट बहुत खुश हो गया था। कल को टाइट हो गया फिर क्या होगा? तारे उतरेगी सोने की? नहीं, तारे ऐसे उतरती नहीं, प्रॉपर उनके साइजिंग होते हैं, उनका प्रॉपर साइज होता है सारा। खाना ज्यादा खा लिया तो किसी काम हम उसका 1-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। हम उसका 1-2 इंच पहले एक्स्ट्रा बढ़ा देते कि उसको कल को खाना भी खाए, फटे ना उसको। अच्छा, देखो 15 लाख रुपए जो बंदा अपने सूट पे खर्च कर रहा है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से फट भी जाए तो उसको तब भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 15 लाख के सिर्फ एक अच्छे परिवार की गाड़ी आ जाती है, एक गाड़ी आ जाती है, अच्छी बात है। वही है, एक नॉर्मल परिवार, एक बेसिक एंट्री लेवल परिवार अपने घर की डाउन पेमेंट दे देता है, जिसने अगर 40-45 लाख का फ्लोर लेना है 2 BHK 1 BHK, वो डाउन पेमेंट देके बाकी का लोन करा लेता है 15 लाख। सही बात है। और लोगों के देखो, आप शौक की कोई कीमत ही नहीं है। ये तो लोगों की कोई शौक की कीमत नहीं है। लोगों का ये होता है कि बस मुझे अच्छा पहनना है। अब मेरे पास कुछ ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले आया कि भैया आपके पास सूट है, मैंने कहा हाँ जी है। तो फिर उनका बजट था 2,500 रुपये, तो मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि नहीं जी, मैं तो 2,500, आप गलत स्टोर पे घुस गए हो, आगे स्टोर है, आप वहां चले जाओ, यहाँ पे तो 2-2,500 रुपए की तो शर्ट भी नहीं आएगी, यहाँ तो शर्ट भी नहीं आएगी, तो 2-2,500 रुपए तो मुश्किल है, यहाँ नहीं होगा। लेकिन हाँ ठीक है, मेरे पास मुझे ये लगता है कि अगर आप कलेक्शन अच्छी रखोगे ना, तो क्लाइंट आपके पास खुद आएगा। अच्छा, कि आप वो देखेगा कि यार इसको कुछ यहाँ पे कुछ नया है, कुछ नया आप देख रहे हो, कुछ पहन रहे हो। मतलब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है आज के टाइम पे, हर किसी के दिमाग में ब्लेजर के अंदर शेर, हाथी, चूहा, बिल्ली और वो घोड़ा, यही सब लोग चीजें बना रहे हैं आज के टाइम पे। हाँ। हर बंदा आज के टाइम पे यही सब चीजें बेच रहा है, बना रहा है। पूरा मैं ये देख रहा हूँ, पूरा दिल्ली शहर क्या मतलब पूरा इंडिया यही सब चीजें पहन रहा है। कुछ अलग पहन इससे आपका क्या डिफरेंस है? मेरा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं वर्क का काम कर रहा हूँ। अब मैं ये घोड़ा, हाथी, बाज, शेर, ये सब चीजें मेरे दिमाग में ही नहीं आती। मुझे जानवर, एनिमल तो लाने ही नहीं कपड़ों पे। अच्छा, क्योंकि मैं एनिमल लवर हूँ, मुझे एनिमल नहीं लाना कपड़ों में। क्योंकि क्या होता है, एनिमल की इंसल्ट हो रही है कपड़ों पे आके। तो हाँ। मैं ये देख रहा हूँ, शेर की आंख कहीं जा रही है, मुंह कहीं जा रहा है, शेर बना दिया। किसी का मैं देख रहा हूँ कोई बाज बना हुआ है, बाज की चोंच कहीं जा रही है, पर कहीं जा रहे हैं। वो गलत है, गंदे लगते हैं ऐसे कपड़े, वो चीप लगते हैं। मास्टरों का भी तो हाथ है। मास्टर क्या करेगा जब क्लाइंट ही ये मांग रहा है? मार्केट में कोई नई डिजाइन ही नहीं आ रही ना। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि मार्केट में नई डिजाइन ही आ रही, और जितने भी डिजाइनर है, डिजाइनर की सोच ही यही है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें शेर बना दो, इधर ये वाला चीज खाली है, इसमें बाज बना दो। तो वो चीज गलत है। आप अपनी कुछ कि कुछ नई सोच लाओ, ये चीजें बंद करें लोग। तभी मैं इसी लाइन में आया। मैंने कहा यार कुछ नया करे, कुछ नई चीज करे। मेरे दोस्त यार भी थे, उन्होंने मुझे इस लाइन में आने से पहले एक ही चीज बोली थी, भाई देखो क्लियर बता रहे हैं, इस कपड़ों के काम में ये बाज, शेर, हाथी, घोड़ा, ये कुछ भी मत डालियो, ये तो फिर वरना कॉमन हो जाएगा, गो विद द फ्लो हो जाएगा। हाँ, वरना कॉमन हो जाएगा कि हर बंदा घोड़ा, हाथी बेच रहा है, शेर बेच रहा है, कोई भी बेच रहा है, तो वो भी तू डाल रहा है। तो मैंने पहले सोचा था कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। ये गंदी कढ़ाइयाँ, गंदा वर्क, ये 20-25 हजार रुपए के सूट बनते हैं, ये लाखों रुपए के बिकते हैं, दुनिया को पता है नहीं, लोग कमाते हैं ये। लेकिन शेर, हाथी खरीद के आप 20,000 रुपए का सूट आप लाख रुपए के खरीद रहे हो, तो फीलिंग आती है ना लोगों को, मैंने शायद शेर डाला, शेर जैसा लग रहा है। वो शेर नहीं, वो कार्टून लगता है बंदा मेरी नजर में। वो शेर नहीं, वो बंदा कार्टून है जो ये सब चीजें पहन रहा है और जो पहना रहे हैं लोग, वो गलत है। मतलब मैंने देखे आजकल, मैं भी जाता हूँ जैसे हाई सोसाइटी में, चीता प्रिंट के कोट, प्रॉपर ब्राउन के ऊपर बैक पैचेस, ज़ेब्रा कलर, पिंक, फ्लोरोसेंट पिंक, कहाँ से आ रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं लोग? अब मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना कि जिसके पास कोई डिजाइन है ही नहीं, तो वो बंदा जानवरों को लेके पीछे बैठा हुआ है कि जानवरों के डिजाइन भेज दे, जैसे शेर के भेज दे, ये चीता प्रिंट भेज दे, भेड़िया प्रिंट भेज दे। तो हर बंदा यही सब कर रहा है। डाल कैसे लेता है यार? जिसको आप पहना रहे हो क्लाइंट अंधा है या आप उसको क्या पूछ के बनवा रहे हो? वो बंदे को ये लगता है कि जैसे अगर मैं शेर के कपड़े पहना तो मैं शेर हूँ। अच्छा, मेरे सोचने जैबरा डाल रहा हूँ, जैबरा बन गया। जैबरा बन गया। बट ये गलत है।
ये बहुत चीप कपड़े लगते हैं अगर कोई सामने वाला पहनता है। Obviously मैंने ऐसी सोसाइटी में देखे हैं जेब्रा प्रिंट लाइनों वाली शर्ट। और अगर कोई शेर है तो उसको ऐसे कपड़े पहनने नहीं चाहिए वाली होता है हाँ। इंसान को। अगर कोई इंसान अपने आप को शेर समझता है तो ऐसे थोड़ा ना शेर वाले कपड़े पहन लेगा, बिल्कुल। तो ये गंदे लगते हैं बड़े। बाकी मेरा मानना ये है कि मैं ये सब डिजाइन बनाता नहीं, और जाके जो ये लोग बेच रहे हैं ये कर रहे अगर हैं। जिसने भी सुधरना है अपने लाइफस्टाइल में एक बार आपके स्टोर जरूर विजिट करें। ऑब्वियसली मेरे एक बार स्टोर जरूर आए, उनको नए डिजाइन दिखेंगे कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं क्या मतलब लोगों पे पहना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी वर्थ काफी हैवी है, नीचे भी है और ऊपर भी है, मतलब हर क्लाइंट के बजट के हिसाब से। यहाँ तक पॉडकास्ट देखने का आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ तक देखा होगा तो ये जरूर सीखा होगा, कहीं भी किसी भी शादी फंक्शन ऐसी सोशल गैदरिंग में जहाँ जाना है जहाँ आपको अच्छा दिखना है, अलग दिखना है, तो ये हाथी, चीता, कबूतर, बाज ये अपने शरीरों पे मत डलवाओ। एक अच्छे डिसेंट गुड आउटफिट डालो जो आपको कैरी करे, ताकि नहीं तो आप ही वो चीजें संभालते मर जाओगे और लोगों को जवाब देते मर जाओगे क्या है कैसे है। और जो बंदा एक अच्छे सोशल गैदरिंग में जाना चाहता है, जिसके क्लोज रिलेटिव की शादी आती है, या जो 15-20 हजार रुपए का एक सूट डाल के अपने आप को एक फील लेना चाहता है, वो एक बार इनके स्टोर पे जाओ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक और लोकेशन दे दूंगा। कुछ ना भी खरीदो, जाके देखो, इनसे मिलो, बहुत ही हम्बल इंसान है। आपको एक लाइफस्टाइल और फैशन के बारे में जरूर बताएंगे कि भाई आपका बॉडी टाइप कैसा है, आपका फेयर है, आप मिड सेगमेंट हो, आपको कैसा कपड़ा डालोगे तो आप जचे हुए। तो ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इसके लिए लोग स्पेशल क्लासेस लेते हैं, कोरियन कलर क्लासेस लेते हैं। बट मेरे थ्रू अगर कोई जाएगा और ये पॉडकास्ट या रील ये दिखाएगा, तो इतना मैं इंश्योर करता हूँ अपनी तरफ से बिना इससे पूछे कि ये आपको एक बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज सिखाएंगे कि आपने कैसा कपड़ा डालना और आप पे क्या जचेगा। तो पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, सत श्री अकाल।